नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। ज़िंदगी में कितने लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कहाँ मिलते हैं और कहाँ बिछड़ भी जाते हैं। किसी ने आपको मदद की, आपने किसी को मदद की, जिसको आपने मदद की शायद आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं। ऐसे भी दोस्त होते हैं क्योंकि उसमें स्वार्थ होता है, सत्ता लालच होती है, और वो तो इतिहास के पन्ने पर लिखा हुआ है कि बाप और बेटा और बेटा और बाप, भाई बहन संपत्ति के लिए क्या करते हैं। क्योंकि संपत्ति, संतति, सत्ता ये दुनिया का सबसे बड़ा जड़ जमीन जोरू, जड़ जमीन जोरू, ये कजिया का छोरू, ऐसा मुहावरा है। लेकिन ये ज़िंदगी में कितने लोग आकर चले भी जाए तो भी आप भूल नहीं सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग आए। सुरपाल गल, मेरे अजीज दोस्त एडवोकेट, जिसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। दिलीप भाई परीख अभी अभी एक्सपायर्ड हो गए, एक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट थे। मैंने उसको दिल से चाहा, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरे अजीज वडील मुरब्बी नटूभाई पटेल, उसको भी भूल नहीं पाऊँगा। कनुभाई ठाकर, मेरे समाज के, जिनको मैं भूल नहीं पा सकता। ऐसे कितने, ये तो मैंने कितने सारे उदाहरण दिए। मिल में भी मेरे दोस्त थे, क्लासेस में भी दोस्त आए गए। लेकिन मैं एक ऐसे दोस्त की बात करता हूँ जिस आज 30 तारीख जून 2005, 30 जून 2005, आज 30 जून 2024, मैं उसको याद करता हूँ। गुजरात के इतिहास में ऐसा बंदा मैंने कभी भी नहीं देखा, जो बंदा खिस्से में पैसे नहीं हो फिर भी शहंशाह की तरह, चीफ मिनिस्टर की तरह रहता था। एसएससी तक पढ़ा था, लेकिन किसी को भी इम्प्रेस कर सकता था। शायद आप नहीं समझ पाएंगे मैं जिसकी बात करता हूँ। ये मेरे अजीज दोस्त चंदूलाल सोनी, फाउंडर, पर्सन एंड चेयरमैन उस जमाने में। बैंक स्थापित करने वाले, और उसके साथ थे उसके दोस्त जसवंत लाल शाह। उस जमाने में उन्होंने बैंक शुरू की थी। कैसा बंदा, बिना पैसे पत्थर में से पानी निकाल सकता है, ऐसा बंदा मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मेरा अजीज दोस्त थे। ये कहानी मैं इसलिए कहता हूँ कि हम आगे की बात ये कि कर्णावती एक्सप्रेस आज भी वो न्यूज़पेपर चलता है, उसका बेटा भावित सोनी चलाता है। ही इज़ नेक्स्ट टू माय सन। और उस ज़माने में वो कर्णावती एक्सप्रेस, जिसका प्रेस रिपोर्ट का कार्ड मेरे पास था, उनके लिए मैं का लीगल एडवाइज़र था। ऐसा बंदा
क्योंकि मैं भी सारंगपुर में एमडी था उनकी वजह से, और दूसरे मेरे हर्षद भाई शास्त्री आज जीवित हैं, यूनाइटेड पब्लिसिटी, लेकिन उसको शारीरिक तकलीफ के कारण 3 साल से वो घर में है। मेरे वो भी अजीत व्यस्त हैं। मैं बात करता हूँ चंदूलाल सोनी की। किसी भी ऑफिस में मिनिस्टर हो, उसका दीदार सौ चिमन भाई पटेल जैसा। सौ चिमन भाई पटेल और चंदूलाल सोनी एक ही शक्ल, सिर्फ कलर अलग। चंदू भाई वाइट और चिमन भाई ब्लैक, फर्क कितना। कोई भी ऑफिस में मैं उनके साथ जाता, मिनिस्टर के पास जाता, वो हरेन पंड्या उसकी ऑफिस में उस वक्त मैं जाता, वो खड़ा हो जाता था, उसको पाँव पड़ता था। वो गृह मंत्री था। कोई भी मिनिस्टर, केशुभाई पटेल हो, सब कोई भी जहाँ भी जाए हम, और बाद में तो नरेंद्र मोदी आए थे, अमित शाह भी, और वो बैंकिंग के कारण वो अमित शाह सब हम मिलते थे उस ज़माने में। माणिक भाई पटेल बाद में उस बैंक में एमडी बने। मैं जो कहानी कहता हूँ कि मैंने एक किस्सा आपको सुनाऊँ कि मैं और वो, उसको कम दिखाई देता था, फिर भी गाड़ी चलाता था। और एक दिन आश्रम रोड गली में बिना देखे रॉन्ग साइड निकल गया अंदर से। पुलिस वाले ने बूम लगाई, खड़े रहो। ये बंदा कितना चालाक खड़ा रहा। उसने बोला कि भाई क्या है, बोलो। कि साहब 100 रुपीज़ पेनल्टी, आप रॉन्ग साइड है ये। तो बोला क्या बात करते हो, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया। पुलिस वाला ने कहा अंकल 100 रुपये निकालो। फिर उसने पुलिस वाले को कहा कि ऐसा करो, तुम मुझे 200 रुपया दो 100 रुपया तेरा और 100 रुपया मेरा। पुलिस वाला ने कहा कि आप क्या बात करते हो, मेरे पास से 200 रुपये मांग रहे। तो बोला कि देख ये आगे का बोर्ड देख क्या लिखा है। तो उसने आगे जाकर देखा, प्रेस। फिर आकर सलामी दी कि साहब सॉरी। ये बंदा चला। ये ऐसा मर्द बच्चा रजिस्ट्रार की ऑफिस में, रजिस्ट्रार को बोला 5000 रुपया दे दो मुझे रजिस्ट्रेशन। वो हंसने लगा, बोला, खड़ा हो गया। वो जज के पास, हम नाम नहीं दूंगा, कोऑपरेटिव, वो नरेश रावल, हम गए। वो जज खड़ा हो गया। नरेश रावल को जज ने पाँव छुआ, साहब आज यहाँ जो कुर्सी पर बैठा हूँ वो गंगाराम रावल की वजह से, आप तो, वो मेरे पिता तुल्य हैं, आप क्यों आए। बोला ऐसे एक वक्त था, रिस्पेक्ट था, जमाना था, जो रिस्पेक्ट मतलब कोई इन्फ्लुएंस के लिए, लेकिन कभी काम के लिए जाए तो जज भी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं गलत इंसाफ की बात नहीं करता हूँ। अभी आगे की कहानी एक और है जो मैं आज आपको कहने वाला हूँ कि मेरी दोस्ती कैसी थी। 30 जून 2005, उसके पहले मेहता चैम्बर्स धरतीकंप में ढल गया था, उसका प्रेस ख़त्म हो गया था। म्यूनसिपाल्टी ने उसको जगह दी थी, उसका कंपेंसेशन के लिए, धरतीकंप में जो गिर गया उसके कंपेंसेशन के लिए हम गांधीनगर जाते थे। तो उस वक्त
था नलिन उपाध्याय, आज उसको मैं सलाम करता हूँ। ऐसा ईमानदार बंदा मेरे क्लास में 1982 में ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए क्लार्क। वो मेरे बेटे जैसा है, मुझे पिता तुल्य मानता है, इतना रिस्पेक्ट करता है। वो आत्माराम पटेल का पीए था, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार गुजरात था, कलेक्टर, मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर बड़ौदा, कितने ये बंदा इतना ईमानदार अनिल पटेल का पीए था और आज भी वो चेयरमैन है रिटायर होने के बाद। ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा। उसका हैंड राइटिंग आज भी मुझे याद है। तो उनको अनिल भाई पटेल के पीए थे उस वक्त मैं और मेरे बाबू भाई पटेल सब उनको मिलने गए थे। तो ये नलिन भाई ने बोला कि जहाँ से लोन सैंक्शन मतलब वो कंपेंसेशन, उसने सब हमारे लिए मदद की। और सद्भाग्य था कि कृष्णवर्धन दोषी, मेरे मोड़ासा कॉलेज का मेरा फ्रेंड दोषी, उसका भाई, बड़ा भाई, उनके संबंध निकले अच्छे हो, उसके घर गए, मिले। तो ये सब मिलके जो प्रोसेस की, सब प्रोसेस कंपेंसेशन के लिए ख़त्म हो गई थी। खाली बोर्ड मीटिंग में रखने का था, पास करने के लिए। लेकिन 30 जून आज मैं इसके लिए याद करता हूँ, 30 जून 2005 सुबह में भावित ने फ़ोन किया कि पिताजी नहीं रहे। मैंने बोला कि आज तो भाई उसके लिए गांधीनगर जाने का था, लोन मंजूर करने, वो कंपेंसेशन मंजूर करने के लिए। मैंने कृष्णवर्धन दोषी को फ़ोन किया कि ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि चंद्रकांत भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप सारी प्रोसीजर उनके साथ आते थे, सारी प्रोसीजर जानते थे। और जो योगेश सोनी, उसका भतीजा, वो भी कर्णावती में उसके साथ था। तो फिर उसने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, आप गांधीनगर आ जाइए। मैंने बोला कार्ड एक्सपायर हो गया। तो बोला कि तुम स्मशान मत जाना, गांधीनगर आ जाओ, उनकी जगह मैं आपको बिठाऊंगा, मतलब आई विल अलाउ यू टू सिट, आप रिप्रेजेंट कर दिए। बोला तुम आ जाओ। तो 12 बजे स्मशान में मेरा दोस्त चल रहा था और मैं योगेश सोनी के साथ गाड़ी में गांधीनगर गया। बारिश बहुत थी, तेज़ बारिश थी, और गांधीनगर में 11 बजे पहुंच गए। 12 बजे उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, और आप मानेंगे नहीं, उसका कंपेंसेशन उस दिन 18 लाख रुपये मंजूर हुए। मेरे दोस्त चंदूलाल सोनी को उनसे भव्य श्रद्धांजलि मेरे लिए क्या हो सकती है। उस दिन मैंने सोचा कि मेरे दोस्त का आज तर्पण किया, दोस्ती निभाई। और उस बेटा भावित सोनी तकलीफ़ों में था उस वक्त, उस दौर में था, तो ये पैसा उसके लिए भगवान के बराबर, आशीर्वाद के बराबर था। और आज वो मजबूत हो गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात, आज भी वो मुझे उसके पिता की तरह मानता है। और कहीं भी कोई प्रिंटिंग, मैंने एक एसोसिएशन के लिए मैगज़ीन, तो बहुत कम पैसों में वो छाप कर देता था। ऐसा बंदा ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता है। ऐसा मजबूत, ईमानदार इंसान, ताकत वाले इंसान, खिस्से में पैसे नहीं हो तो भी बादशाह की सोनी महाजन का वो प्रेसिडेंट था। तो आज मैंने सोचा कि दोस्ती क्या होती है, वफादारी क्या होती है। आज जब
लोग गद्दार हो गए हैं, बेवफा हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं, पैसा और सत्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दौर में मैंने मेरी दोस्ती निभाई। आज का पूरा वीडियो 30 जून 2005 मेरे दोस्त चंदूलाल सोनी एक्सपायर्ड हो गए हैं, उसके लिए आज 30 जून 2024 सभी लोगों के लिए, सभी दोस्तों के लिए ये मेरा वीडियो आज का अर्पण है। दोस्ती हो तो चंदू भाई और चंद्रकांत भट्ट जैसी होनी चाहिए, सुरपाल गर्ल और चंद्रकांत भट्ट जैसी होनी चाहिए। ऐसे कितने कितने में दोस्त मिले, बिछड़ गए, चले गए। मैं 80 साल का हो गया। आपको सभी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ और आज उनको मैंने सच्ची श्रद्धांजलि मेरे सुरपाल भाई गर्ल, दिलीप भाई परीख अमेरिका, स्वानटू भाई पटेल और मेरे अजीज दोस्त चंदू भाई सोनी को मेरी आज श्रद्धांजलि का वीडियो आपको समर्पित। अमेरिका से चंद्रकांत भी भट्ट।